क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही है, इन पे जरा बात करेंगे। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि 4 फरवरी को होने जा रही है एसीसी की मीटिंग। मतलब कि डिसाइड होगा कि पाकिस्तान में एशिया कप होना है या नहीं होना, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। ये बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अहम दिन है, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग होगी। फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं सारे आपस में बैठेंगे। नजम सेठी साहब जो आए हैं पीसीबी के चेयरमैन, वो अपना जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। दूसरी तरफ से बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह वो अपना इंडिया की अंडर 19 टीम भी जो है वुमेन्स टीम, लड़कियों की टीम भी अगर अंडर 19 का फाइनल खेल रही है संडे को इंग्लैंड से, और कैसे बोलते हैं अपना उनके उनके जो अंडर 19 की जो टीम थी वो लड़कों का भी फाइनल खेल गई और जीत भी गई। तो मैंने कहा यार कुछ तो सही कर रहे हैं ना यार, मतलब कुछ तो वो सही कर रहे हैं गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन को मामले को लेके, जिसकी वजह से वो इतना मतलब उनको सक्सेस मिले। अपार्ट फ्रॉम द आईसीसी इवेंट्स where Pakistan has done better than India. But apart from the ICC events, India's dominance is very clear in bilateral series. क्योंकि आप उनकी रैंकिंग्स ही देख लें, तीनों फॉर्मेट्स में आपको अंदाजा हो जाता है, और पाकिस्तान की रैंकिंग्स आप देख लें आपको अंदाजा हो जाता है। Getting talent in women's and men's cricket both. Why aren't we getting that depth of talent? That is something that Sethi Saab and the selectors and all the coaches and all need to sit down and talk about. शुभमन गिल की 11 में जगह नहीं बनती, आप जो भी कह लो। शुभमन गिल बेहतरीन प्लेयर है ओडीआई के, बेहतरीन प्लेयर है टेस्ट के, तारीखी रकम किया उन्होंने, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन ये वक्त है इस टाइम भाईजान, आप कहो या ना कहो, लेकिन ये वक्त है कि पृथ्वी शॉ को खिलाओ। स्टैट्स निकाले अली साहब पृथ्वी शॉ के, शुभमन गिल के और ईशान किशन के, कि क्या T20 में किसकी जगह बनती है। अगर आप बात करें शुभमन की 99 मैचेस में जो इन्होंने T20 खेले हुए हैं, 32। नमस्कार दोस्तों, इस समय एसीसी की मीटिंग अंडर 19 मैन एंड वुमेन की फाइनल पहुंचकर जीतना और इसके साथ साथ पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में T20 में ओपनिंग कराना को लेकर काफ़ी चर्चे हो रहे। तो आइए देखते हैं एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। इससे पहले आप वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग ही भगवान है। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा चैनल इम्प्रूव नहीं होने वाला दोस्तों। धन्यवाद। बात करें पृथ्वी शॉ का, 92 मैचेस में एवरेज तकरीबन 27 को टच कर रही है और स्ट्राइक रेट है इनका 152 का। देखो आप T20 में, मेरा अभी भी मानना है कि T20 में एवरेज उतनी मैटर नहीं करती, नहीं मैटर करती है, ये मैं बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल मैटर नहीं करती, लेकिन अगर 8-10 की ऊपर नीचे हो तो इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। आपकी एवरेज 50 की भी हो, 40 की भी हो, लेकिन अगर आपका स्ट्राइक रेट फारिग है, अब लाइक आप देख लें आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बैटिंग चल रही थी रिजवान की और लितन दास ओपनिंग कर रहे थे, उन्होंने रन बॉल ही रिजवान ने 50 बनाए हैं। वो इंपैक्ट नहीं करता, वो टीम को नहीं जितवा सकते थे। अगर वो चार्लस आके वहां पर 200 के स्ट्राइक रेट से 39 रन ना बनाते तो उनकी टीम जो कॉमिला विक्टोरियंस थी वो नहीं जीतती। T20 में स्ट्राइक रेट हर दम मैटर करता है, लाजमी मैटर करता है, वरना आपकी अगर एवरेज 40 की भी हो, 45 की भी हो, यू आर यूजलेस प्लेयर। और आप देखो पृथ्वी शॉ का जो स्ट्राइक रेट है वो 152 का है और ओपनिंग करते हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नीचे वाले प्लेयर्स फिर भी तेज खेल रहे होते हैं। हमने देखा कि ऊपर वाले प्लेयर थोड़ा धीमे ही मिजाज से खेलते हैं, क्योंकि उनको पास टाइम बहुत होता है, लेकिन पृथ्वी शॉ इस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो ये कमाल है। ईशान किशन की बात किया तो ये भी 29-30 के एवरेज से खेल रहे हैं, लेकिन ईशान किशन तो ऐसे खिलाड़ी है कि वो कभी भी कैमियो बदलकर पासा पलट सकते हैं। तो अली साहब जो स्टैट्स भी बता रहे हैं, ठीक है, शुभमन गिल की भी एवरेज बुरी नहीं है, अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ये कोई उनकी बुराई नहीं है, लेकिन ये वक्त ही है कि इस टाइम जो वक्त और नजाकत भी यही कहती है, हाँ वक्त की नजाकत भी यही कहती है कि इस टाइम आपको ईशान किशन और पृथ्वी शॉ की ओपनिंग जोड़ी उतारनी पड़ेगी। जो आपने विराट कोहली की बात की साहब, ये बात फिर साबित हो गई है कि कल हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, जब सूर्या जैसे ही आउट हुआ तो हार्दिक भी गेम को खत्म नहीं कर सके। याद आ गई, मैं और आप फिर हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे विराट के MCG में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारत कभी भी नहीं हरा सकता था पाकिस्तान को उस मैच में, जब 4 खिलाड़ी आउट थे, 40 पे 10 ओवर हो चुके थे, देखो टीम हैंड्स अप थी। कहीं ना कहीं ठीक है, इंडिया ने सीनियर प्लेयर्स को बिठाने की बात की है, अच्छा किया। इस डिसीजन को मैं पाकिस्तान में भी बहुत सपोर्ट करता हूं, इंडिया को बैठे हैं, इंडिया को भी बहुत सपोर्ट करता हूं, लेकिन केएल राहुल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, क्योंकि ये दो लोग बहुत ही स्लो खेल रहे थे T20 के अंदर। इनकी कोई बुराई नहीं है, ओडीआई में ये बेहतर खेल रहे थे, लेकिन T20 में दोनों बहुत ही प्रेशर बना रहे थे। लेकिन इनके बीच के घेरे में आया कोहली, हाँ इन दोनों के इधर की बात है, कोहली ने बहुत अच्छा किया है। कोहली T20 के अंदर स्लो तो जरूर खेल रहा था, लेकिन वो अपना हक अदा कर रहा था एंड में जाके, मैच जितवा रहा था। दोनों एंड में हक नहीं अदा कर रहे थे, ये खेलते थे 15 बॉले, 20 बॉले, 25 बॉलों के बाद ये आउट हो जाते थे। ठीक बात, 15 बॉलों पे राहुल आते थे, 20 बॉलों पे 17 राहुल और रोहित की वजह से, राहुल और रोहित क्योंकि खराब परफॉर्मेंस रही है दोनों की T20 में पूरा साल,
उसके चक्कर में विराट को भी ले लिया गया कि तीनों सीनियर है, तीनों बाहर जाएंगे। लेकिन अगर आप विराट की बात करो, अफगानिस्तान के अगेंस्ट में और आप दुबई में मौजूद थे, सेंचुरी मारी उसने, और क्या बैटिंग किया उसने, ताबड़तोड़। कितनी बॉलों पे कितना मारा है? आखिरी उसने आखिरी 25 बॉलों में बताएं। आखिरी कोई बॉलों में उसने 17-18 गेंदों को 71 मार दिया था उसने। कमाल ही खेला, पता नहीं क्या करके हारिस रऊफ को जैसे छक्के मारे हैं। आखिरी आप देखें ना, 18 बॉलों में 50 चेस करवा गया, क्या बैटिंग उसने किया। फिर वही विराट कोहली की अगर आप आगे बात करें तो पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेला है। चाहे आप जितने वो मैच, हल्के वाले मैच भी ले लें, जिम्बाब्वे या बाकी जितने भी मैच ले लें, सब में उसने कुछ ना कुछ करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली उसके भंवरे में आ गए हैं। जो रोहित और राहुल ने ओपनिंग में कुछ नहीं किया पूरा साल, एशिया कप में दोनों ने कुछ खास नहीं किया, दोनों ने वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं किया, T20 वर्ल्ड कप में पिछले वाले। अगर फैसला जिसको कहते हैं हमारे हक में आता है तो बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई को क्रिटिसाइज किया जाएगा, इंडिया वाले करेंगे भाई क्यों आप जिसको कहते हैं अपनी मीटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाए, अब आप पाकिस्तान जाके खेलेंगे। तो क्रिटिसिज्म तो होगा, कुछ भी हो जाए क्रिटिसिज्म होना है। हाँ, अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होता है तब जाके जो किसको कहते हैं ना क्रिटिसिज्म कम होगा, लेकिन फिर भी पीसीबी पे होगा। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये, मीर राजा साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई पाकिस्तान में ही होगा, जिसने खेलना है खेलो, इंडिया आके खेलेगा, नहीं आएगा तो फिर जिसको कहते हैं ना शायद हम भी वर्ल्ड कप खेलने ना जाए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद नजम सेठी साहब जो चेयरमैन बने, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद विक्रांत गुप्ता जो कि इंडिया के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट के, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़ा पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिसको कहते हैं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा रखूंगा, बिल्कुल पाकिस्तान में होना चाहिए। एंड वो ये भी कहते हुए गए कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच है वो हम ऑस्ट्रेलिया में करवा दें तो क्या होगा। ये उन्होंने एक तरह से बात की थी, कुछ कहना चाहा था उन्होंने, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था, उन्होंने भी थोड़ा जोर दिया था कि पाकिस्तान में ही होना चाहिए उनके इंटरव्यू के अंदर। लेकिन बात वही आ जाती, सारी मीटिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब मीटिंग की सिचुएशन क्या है? मीटिंग की सिचुएशन ये है कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सारे राजी हैं पाकिस्तान में आके खेलने से। श्रीलंका राजी है, बांग्लादेश राजी है, अफगानिस्तान राजी है, इंडिया नहीं राजी। लेकिन अगर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों में से कोई एक भी जिसको कहते हैं ना इंडिया के साथ हो गया कि नहीं भाई हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, हम जिसको कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो मामला खराब हो जाएगा। तो मामला जो है ना पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। क्योंकि अगर किसी एक ने भी कह दिया ना कि भाई इंडिया के साथ होके कि न्यूट्रल वेन्यू पे करवाओ, पाकिस्तान जाके नहीं हमने खेलना, तो यहाँ पे जिसको कहते हैं ना फिर न्यूट्रल वेन्यू शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे पाकिस्तान अपना जिसको कहते हैं हक खो देगा। लेकिन जहां तक बात रहती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने एक मीर राजा ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो पाकिस्तान एसीसी जिसको कहते हैं ना ये एशिया कप से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। तो इस वजह से जो दिन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन पे फैसला होना है और इस पे नजरें सारी है। मैं तो अभी से नजरें रख के बैठा हूं कि होगा तो होगा क्या, क्योंकि होना तो बड़ा कुछ है। और उसके